चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोग दो बात सीखे थे कल 1 घंटे बाद की नजी बताया गया था कि दो साइंटिस्ट हैं, एक कौन है, एक है ऑर्स्टेड ना। ठीक, देखो यार, ऑर्स्टेड ने क्या लिया एक चालक तार, क्या लिया, एक चालक तार, ये तार है, ठीक। उन्होंने क्या किया, इसमें प्रवाहित कर दिया धारा, क्या बोल दीजिए, धारा। जब ऑर्स्टेड ने इसमें धारा प्रवाहित किया, इस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसके चारों तरफ क्रिएट हुआ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसके आधार पर ऑर्स्टेड ने कहा अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या जी, अगर किसी चालक तार में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये किसने कहा था, ऑर्स्टेड ने कहा। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्टों के मन में आया, मान लो भाई जब हमारे पास धारा हो ही ना, ठीक, तो हम लोग कैसे धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या, फैराडे। क्या नाम था, उन्होंने इसके विपरीत सोचा। क्या सोचा, इन्होंने इसके विपरीत सोचा, फैराडे ने सोचा कि हम क्या चुंबक रखा गया, क्या लगा जी, चुंबक। अगर कोई मैग्नेट हो, क्या हो, मैग्नेट हो, ये मैग्नेट है, ठीक, बोलो, मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल ना, एक होता है नॉर्थ, एक क्या होता है, साउथ, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, ठीक। चलो, एक नॉर्थ एक साउथ। तो फैराडे ने सोचा कि हम अगर ये धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न कर देंगे, धारा। क्या जी, तो फैराडे ने क्या किया, लिया मैग्नेट, क्या लिया, मैग्नेट, और मैग्नेट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करके उससे क्या उत्पन्न कर दिए, उसमें उत्पन्न कर दिए धारा। कैसे, इसके बारे में बात किया गया था। उन्होंने क्या किया, 4-5 प्रयोग किया। उन्होंने देखा जब इस मैग्नेट को, जब किसी मैग्नेट को किसी कुंडली के समीप, एक कुंडली है, क्या है, कुंडली है, 3-4 बात समझ लो। अगर हम कुंडली को ला करके इस मैग्नेट के समीप रख देंगे, दो समझो, मान लो इस चुंबक को हम ला करके इस कुंडली के पास रख दिए, मान लो चुंबकीय बल रेखाएं निकली 2, फिर क्या निकली 2, फिर क्या निकली, यानी जब ला करके मैग्नेट को कुंडली के पास रखोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो हम बताया था अगर किसी स्थान पर कोई मैग्नेट, कोई चुंबक रखा जाता है, तो चुंबक अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबक का जहां तक प्रभाव होता है, उस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। सही है। तो क्योंकि यह मैग्नेट इसके करीब में था, तो मान लो जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही थी वो ज्यादा निकल, क्या कर जी, ज्यादा निकल रही थी, ज्यादा। तो कितना है, 6 है, मान लो 6 चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, 6 ठो। लेकिन क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन अभी नहीं होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कुंडली में कोई धारा बहने वाली नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा थोड़े चुंबक को गति कराते, क्या करते जी, गति कराते हैं हम। उसने चुंबक को मान लो गति कराया, इसी और गति करते हुए लेकर आए। अब बताओ, मान लो चुंबक पहले दूर रखा था, दूर रखा था। जब मैग्नेट दूर रखा रहेगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या रहेंगी, कम रहेंगी थोड़ा ना, क्या रहेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ा कम रहेंगे। फिर क्या हो गई, बढ़ी, फिर क्या हो गई, और बढ़ी, फिर क्या हो गई, और बढ़ी, ऐसे क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यथा स्थिर अवस्था में किस अवस्था में है, गतिमान अवस्था में।
मतलब अगर मैग्नेट को हम गतिमान अवस्था में गति कराते हुए किसके पास लेकर आएंगे, चुंबक के समीप लेकर आएंगे, तो क्योंकि समय के साथ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, बदल रही है, और समय के साथ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी क्या होगा, बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से जो कुंडली है इसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, उस विद्युत वाहक बल से इसमें ऑटोमेटिक ही एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। अब मान लो हम चुंबक को पहले पास रखे थे, फिर गति करते हुए लेकर आए, फिर मान लो चुंबक को दूरी पर दिए तो चुंबकीय बल रेखाएं फिर भी क्या होगा, जो दूरी पर क्या रहेगी ना जी, दो 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 क्या हो गई, अब स्थिर क्या हो गई, स्थिर हो गई। इस कंडीशन में हम देखा, इस कंडीशन में भी कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, क्यों, चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। ये बताओ, दो टंकी है, दोनों टंकियां समान लेवल पर रखी हैं, दोनों टंकी समान लेवल पर रखी हैं, जितना इस टंकी में पानी उतना इस टंकी में पानी है, क्या इस टंकी पानी से में जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, तो लेवल समान है, दो नहीं तुम 10 रख दो, 10 टंकी रख दो, 10 टंकी रख दो, अब बताओ लेवल समान रहेगा क्या, उस एक टंकी से पानी दूसरी टंकी में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। पानी फ्लो कब करेगा, जब एक टंकी ऊपर रखी दूसरी क्या रखी हो, नीचे रखी हो, तो पानी फ्लो करेगा। लेवल में अंतर हो चाहिए, यानी मतलब क्या है, किसी चालक में जो करंट का फ्लो होता है वह विभव में अंतर, किसके कारण जी, विभव में अंतर के कारण होता है। और दो चीज होते हैं रिस्पॉन्सिबल, एक होता है विभव में अंतर रहे, दूसरा क्या हो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते, क्या जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने एक चीज सोचा, अगला क्या, इनके मन में और माइंड में आया कि हम चुंबक को गति करा रहे हैं, हम एक काम करते हैं, चुंबक को रख देते हैं, चुंबक को स्थिर रख देते हैं और कुंडली घुमा देते, क्या करते थे, कुंडली घुमा देते हैं। तो आजकल की जितनी मशीनें आ रही ना उसमें चुंबक नहीं घूमता, कौन घूमता है, कुंडली घूमता है, ध्यान रखना, कौन घूमता है, पंखो चल रहा है ना, तो कौन घूम रहा है, कुंडली घूम रहा है। वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ना, होता है रनिंग वाइंडिंग, ये क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, इसमें वही घूम रहा है, ठीक, होता क्या है, इसमें कौन घूमता है जी, इसमें कुंडली घूमता है। अब जब कुंडली घूमेगा तो वही चीज होगा, चाहे चुंबक घूमे गति करे, चाहे कौन गति करे, कुंडली गति करे, दोनों कारण क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स बार बार कटेगा, और चुंबकीय फ्लक्स बार बार कटने से उसमें क्या होगा, धारा क्रिएट होगी। बस में समझ में आई, ये था उनका प्रयोग। अब अगर तुम लोग हेड डालो, हम लोग उधर समझ ही रहे थे, हेडवाद ही थे, अभी उसको काटना मत, बस हेड डालो, चुंबकीय फ्लक्स डालो, चुंबकीय फ्लक्स काटना नहीं है, बढ़ाने दो इसे, चुंबकीय फ्लक्स ही डालो, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स, काटना पिटना मत कुछ भी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको लिखवाया था नहीं लिखवाया था, चुंबकीय फ्लक्स लिखवाया गया पीछे कहीं, एक, अच्छा ठीक है, लिखो तुम्हें, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के विलंबवत, किसी तल के विलंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के विलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं जी।
तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के विलंबों गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मान लो कोई प्लेन है, इधर देखो, एक पैर दो हमको, इधर, ये मान लो प्लेन है, मान लो प्लेन ही होता है ऐसे, ये समतल है, क्या जी? समतल है। इस समतल के लंबवत क्या बोल रहा है? लंबवत। लंबवत यानी नीचे से चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं और किधर जा रही हैं? ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे इसमें से बाहर चली जा रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के भी लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? चलो देखो, आगे देखो, देवधर, हमने क्या बोला? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के विलंबुत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो लिखो इसे फाई या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलो उसको काम दे रहा तुमको, ठीक। अब ये समझो आंसर, ये है प्लेन, ये क्या है जी? प्लेन है। अभी लिखना मत, लिखना मत करो 2 मिनट। ये प्लेन है, एक प्लेन ही है, एक प्लेन ही है, 2 प्लेन है मान लो, ठीक। इस प्लेन से ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, लंबवत, परपेंडिकुलर। ये तुमको दिखेगा नहीं, क्यों? जो बिछुआ रहेगा वहां रहेगा, जो जाएगा समझ देखो कि जो निचोड़ है दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये चीज है, यानी ये होता है, बोलो मत, इसको दिखाते हैं यानी कैप से, जैसे जी या ना कैप से। तो ये हो गया चुंबकीय, क्या जी? ये निकले चुंबकीय बल रेखाएं। ये क्या है? तल है, क्या है? तल है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के विलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की हम लोग कहते क्या है? चुंबकीय बल, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये देखो, मान लो जो एन कैप है, क्या है? एन कैप, एन होता है, एन कैप होता है, एन, इसका स्थित सदिश होता है प्रकार से, ठीक। स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर, ठीक। तो होता क्या? मान लो इसके साथ किसी एंगल पर झुका है, जो बल रेखा है इसके साथ किसी एंगल क्या जी? झुकी हुई है, मतलब ऐसे मान लो, ऐसे, इस कंडीशन में ऐसे। अब इस कंडीशन में होगा क्या? मान लो इसके साथ एंगल बढ़ रहा है, थीटा कितना बढ़ रहा है? थीटा कितना बढ़ रहा है जी? थीटा बढ़ रहा है। जो हम लोग कोण लेते हैं थीटा बराबर, यानी यहां जब फाइव बी जो आता है फार्मूला, फाइव बराबर तुम लोग पढ़े होगे, बी ए क्या आता है? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ए क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल। ए क्या है जी? ए है प्लेट का क्षेत्रफल, और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ए है प्लेट का क्षेत्रफल, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की, समय लिख देता हूं। यदि चुंबकीय, यदि प्लेट का क्षेत्रफल, कितना जी? यदि प्लेट का क्षेत्रफल ए था तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? जी हो, तो हम लोग फाइव क्या लिखेंगे? फाइव लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? बी ए कॉस थीटा। अब यहां समझ, यहां से 3 कंडीशन होते, कितने कंडीशन होते हैं? 3 कंडीशन। हमको 3 कंडीशन समझना है, लिखना बंद करो, लिखना नहीं अभी। 3 कंडीशन क्या होते हैं? मान लो जो मैंने बनाया तल, क्या बनाया? तल, ये तल है,
एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही है, कैसे निकल रही है? लंबवत। ये प्लेन है। स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट या केस फर्स्ट। मान लो जो तल है, क्या जी? तल, ये प्लेन है ए, ठीक, ए प्लेन है। जो यन है वो हो ऊपर, किधर हो? ऊपर की हो। और जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हो ऐसे निकल, कैसे निकल रही हो? ऐसे ऐसे निकल रही हो, ऐसे ऐसे निकल रही हो, ऐसे, ठीक। अब बताओ, अगर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ये क्या है? बी है, क्या जी? बी है। बताओ यन और बी के बीच कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वह तल के समांतर है। सुनो बहुत ध्यान से, वह तल के क्या जी? वह तल के समांतर है। क्या है? तल के समांतर है। दो कंडीशन बनेगा, ए हो गया स्थिति फर्स्ट, दूसरा स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड। अच्छा, स्थिति सेकेंड हम लोग कैसे दिखाएंगे? मानो प्लेन है, क्या है? ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये है यन, और चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही है, ऊपर की ओर ही निकल रही है, ऊपर की ओर ही निकल रही है। तो तब क्या होगा भैया जी? तो क्या ऐसे, सही है ना? 4 थे, सही, चलो ठीक। ये क्या है? बी है, क्या जी? बी है। तो कितने कंडीशन बनेंगे हमको यहाँ पर? हम 2 कंडीशन बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे? समांतर। एक क्या बनाएंगे? लंबवत। पढ़वा लिखो स्त्री फर्स्ट में क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर हो। एक मिनट, पहला क्या जी? चुंबकीय क्षेत्र तल के क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र तल के क्या हो? समांतर हो, ठीक। चाहे चुंबकीय क्षेत्र का हो, चाहे चुंबकीय फ्लक्स का हो, वही बात हुआ, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जी? यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? तल के समांतर हो। चुंबकीय बल रेखाएं क्या? चुंबकीय बल रेखाओं क्षेत्र क्या जी? समांतर हो ना, इस तल के समांतर हो। मतलब तब क्या होगा? इस कंडीशन में एन और बी भी कितना एंगल बनेगा? 90 अंश। जो फाई आएगा, क्या आएगा? फाई आएगा, वह आ जाएगा बी ए कास 90 अंश। और कास कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। यानी इस कंडीशन में जो फाई होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। वह कम कटेगा, क्या कटेगी? वह कम कटेगा। धारा यहां पर इस कंडीशन बहने वाली नहीं है। लेकिन अगर वही चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, वह क्या हो गई? क्षेत्र के लंबवत न जी, तल के लंबवत हो गए। सुनो पहले, तल के लंबवत हो गए, हम कहते क्षेत्र के समांतर हो गए। 2 चीज है, हम यहां कह रहे हैं तल के समांतर है या क्षेत्र के लंबवत। यहां पर क्या बोल रहा हूं? तल के लंबवत है और क्षेत्र क्या है? समांतर है। तो चुंबकीय क्षेत्र दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तल के क्या है? तल के लंबवत है, तल के लंबवत। भैया तल तो यही है, बता रहा हूं भैया, एक मिनट देखो जरा, देखो जरा। चुंबकीय जब बल रेखाएं, क्षेत्र तो इधर हमारा है, जब चुंबकीय बल रेखाएं नीचे से आएंगे, ऊपर जाएंगी, तो तल तो ऐसे है ना, तल तो ऐसे है ना जी। तो मैं ऐसे नहीं रखा हूं, तल ऐसे है, तो कैसे हम बताओ? इसके उसके बीच कितना दो बनेगा? 90 डिग्री में बोल रहा लंबवत हो, बताओ ऐसे हो गया। ये हमारा प्लेन है, क्या है? प्लेन है, और चुंबकीय बल रेखा इधर से आ रहे, ऐसे जा रही है, तो प्लेन हमारा ऐसे रखा गया है और चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही है। दोनों कैसे होंगे? लंबवत समांतर होंगे ना। इस कंडीशन में समांतर ऐसे क्या है? लंबवत है, ठीक। अरे इधर, अब जब लंबवत होंगी, जो बताओ यन और बी, जो बीच एंगल बनेगा, दो समांतर रेखाओं के बीच, भैया यन और बी बीच कोण ले रहा हूं ना, लंबवत भले कि कोणों कितना बनेगा? 0 बनेगा। यानी यन और बी दो तल के तो लंबवत है, लेकिन क्षेत्र क्या है? समांतर है। तो फाई क्या बने बताओ?
VA स्थिर सदिश, स्थिर सदिश। चलो बताओ क्या हो जी, काश जीरो, क्या काश जीरो, और काश दिमाग कितना होता है, 1 होता है। यानी इस कंडीशन में जो मिलेगा फाइव, क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अभी तुमको समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। देखो समझ कैसे, मान लो कि नाली है, क्या है, एक पाइप है, पाइप, बोलो मत, एक पाइप है। इस पाइप में पानी आ रहा है, पाइप में क्या रहा है, पानी आ रहा है। मैंने एक प्लेन यहां बना दिया ऐसे, पाइप पूरे सब सेक्शन ले लिया मैंने, पूरा ले लिया, ठीक। बताओ ये पाइप होगा पूरा सेक्शन में है ना जी, एक पाइप ऐसे है, दूसरा मैंने होल ऐसे काट दिया, ऐसे काट। ये बताओ कैसे तुमको बताया हम, ये जो रखा गया है, पानी किसे फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो रहा है ऐसे, कैसे जी, पानी फ्लो रहा है ऐसे, बोलो, बता रहा हूं, ध्यान रखो भी, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, पानी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तुम बताओ, एक पाइप है, क्या जी, मान लो यही पाइप है, क्या है, यही पाइप है, मान लो पाइप है, मान लो ये पाइप है, क्या है, पाइप है। पाइप के बराबर मैंने व्यास का एक यहां लगा दिया, मान लो चलनी टाइप का कोई लगा दी, जिसमें छिद्र बहुत सारे होल हो, क्या जी, होल हो, मतलब चलनी है, क्या है, चलनी है। और चलनी में क्या होते हैं, बहुत सारे क्यों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, चलनी में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अब इसी पाइप के इतना बराबर, इसके डायमीटर के बराबर में चलनी लगा दी है ना, हमारे पास छोटी, मैंने इसकी डायमीटर चलनी बिस्तर कम लगा दी है। जब पानी जाएगा उस चलनी के पूरे भाग जाएगा ना जी, यानी जो पनिया गुजर रहा है, जो धारा जा रही है, वह चलनी के पूरे भाग से जा रही है। बताओ जो चलनी लगी हुई है, पानी भी इधर जा रहा है, चलनी उसी क्या लगी हुई है, उसी के लंबों से नहीं लगी है, उसी के लंबों से किसे लगेगी, ये पाइप का होल भी ऐसे, चलनी में ऐसे लगा हूं, लंबों है ना। जब पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, चलनी भी तो मैं पूरे होल लगाया हूं, तो दोनों कैसे हो गए, लंबवत। उस कंडीशन चलनी से पानी जाएगा, जो बड़ रेखाएं जाएंगी, माने धारा गुजरेगी, पानी के धारा जाएगी, मतलब कम देर ज्यादा जाएगी, उस कंडीशन जा जाएगी। और वही मैं क्या की, चलनिया को गिरा दी, क्या की, पलट दिया। अब मतलब उसके, ये हमारी पाइप थी, अब मैंने पेन 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 पेन, अब मैंने चलनिया ऐसे रख दिया, पटरी 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 ऐसे, ऐसे रखा, पहले ऐसे रखा था, पहले कैसे दे दिए, पहले ऐसे था, पूरा कवर किया था, अब मैंने ऐसे रखा। बताओ अब पानी कितना कम जाएगा, अब क्या वो लंबो समांतर, देखो देखो नहीं देखो, अब हो गया समांतर, जो समांतर हो गया, जो होल से पानी कम नहीं ज्यादा जाएगा। पहले मैं चलनी ऐसे रखा था, अब चलनी ऐसे रखा, पहले होल गिरा था ना जी, अब होल निर्भर नहीं करेगा। तो बताओ चुंबकीय बल क्या गुजरेंगे, यहाँ से कम गुजरेंगी, और इस कंडीशन चुंबकीय बल क्या गुजरेंगी, ज्यादा गुजरेंगी। जब चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी तो वहां पर चुंबकीय प्रचलन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा कटेगा तो वहां पर धारा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप तो समझना है जी, इस कंडीशन में समांतर है, और मैंने ऐसे रख दिया तो लंबवत हो गया। अब इसके प्रत्येक होल से चुंबकीय बल रेखाएं पानी का क्या होगा, ज्यादा गुजरेंगे, और ऐसे भी तो वही चीज है, यहां से कम गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे, ज्यादा गुजरेंगे। जब ज्यादा गुजरेंगे तो धारा ज्यादा करेगा जी, चुंबकीय बल रेखाएं यहां से क्या होगी, ज्यादा कटेंगी। जो चुंबकीय फ्लक्स है जी, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा कटेगा, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, कम कटेगा। चुंबकीय फ्लक्स जब ज्यादा कटेगा, अरे भैया तो चुंबकीय फ्लक्स में जब ज्यादा परिवर्तन होगा, धारा भी क्या होगी। यहाँ पर क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स कटेगा, तो तुमको दिख रहा है ऐसे, तो पूरा ऐसे है, पूरा ऐसे गिरा हुआ है, ठीक, हाँ लोटा हुआ है। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय बल रेखाएं इससे कटेंगी जब नहीं, ठीक हो गया जी। ये चीज हुआ, इसको तरह फिर से मात्रा लिखा है पूरा प्रोडक्ट प्रोडक्ट, हाँ चलो आगे खोदार, आगे हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विधि सूत्र। का मात्रक व विधि सूत्र, ठीक।
ये देखो फाई बराबर क्या होता है जी, डी ए कॉस थीटा। डी का मात्रा कितने लोग याद है, यह बराबर क्या होता है, क्यू बी बी, याद है ना। डी और क्या होता है, क्यू। तो क्या देता बताओ, न्यूटन प्रति, यह बराबर क्यू बी थोड़ा होता ना, आई बी एल, उससे निकालो सही आ जाएगा। यह बराबर आई बी एल, इससे भी आ जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा। क्या होता है, या बी बराबर एफ अपान कर जाएगा आई, क्या बताओ क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर हो गया। गुणे मीटर ना जी, क्षेत्रफल है, मात्रा क्या होता है इसका, मीटर। 1 मीटर से मीटर क्या हो गया, आ गया न्यूटन प्रति, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर। ये तो हो गया क्या, चुंबकीय फ्लक्स का पहला मात्रक। आगे होता है फाई का, फाई का क्या जी, एसआई मात्रक, ये भी एसआई है। फाई का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, क्या जी, हाँ, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। एक फाई का सीरीज मात्रक, सीजीएस, मैक्सवेल होता है, क्या होता है, मैक्सवेल, मैक्सवेल। आगे देखो, हमको निकालना है फाई का विमा, क्या निकालना है जी, फाई की विमा निकालना है। बताओ फाई बराबर क्या है, फाई बराबर बी है ना। बताओ बी की विमा क्या होती है, कौन आएगा, निकालो नहीं निकाल लोगे, क्या लिखोगे, एफ बटे आई और गुणे क्या लिखोगे, एफ का बीमा क्या होती है, एम एल टी पावर माइनस बटे आई मतलब ए, यह मतलब एल, ये मतलब एल ना जी, एक एल से क्या हो गया, क्या गया, यम यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 ए टी पावर माइनस 1। इसकी प्रकृति कैसे होती है, ये अदिश राशि कैसी है, अदिश राशि। तो प्रकृति होती है अदिश राशि, कैसे होती है, अदिश राशि चुंबकीय फ्लक्स। उतर बड़ा से कर लो, लिखो आगे। अब है ना लो फैराडे का नियम, तो समझाएगी वो लिखना है, फैराडे का नियम। लिखो इसमें, फैराडे ने 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किए, जिसे फैराडे का नियम या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। पढ़े ना लो, प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक, प्रथम नियम मैंने क्या बताया था,
यदि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जी, परिवर्तन किया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, उसमें एक प्रेरित वाहक बल प्रभाता है। यदि परिपथ बंद है, देखो इधर, ये बताओ, ये फैन चल रहा है, परिपथ खुला बंद है, बंद है ना जी। अगर परिपथ खुला रहे तुम्हें करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। देखना धारा कब आती है, जो हमारा परिपथ क्या होता है, क्लोज होता है, बंद होता है। देखना हाँ देखो, वही बात लिखो उसमें, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन बल उत्पन्न हो जाता है, यदि कुंडली बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, यह परिवर्तन तब तक होता रहता है जब तक क्या उसमें धारा प्रवाहित होती रहती है, यही है फैराडे का प्रथम नियम। क्या है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या जी परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें विद्युत वाहक बल प्रभाता है। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें क्या होती है, प्रेरित धारा बह लगती है। यदि यह परिवर्तन तब तक होता है जब तो उसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक, यानी एक बात समझ लो, अगर चुंबकीय फ्लक्स में, इधर देखो लिखी लो लाइन, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो पहले क्या क्रिएट होगा, विद्युत वाहक बल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसमें ऑटोमेटिक एक धारा बहेगी, इसका नाम क्या होगा, एक प्रेरित धारा बहेगी। धारा तब तक उस कुंडली में बहेगी, यह परिवर्तन तब तक हो जब उसमें क्या होगी, जब तो उसमें धारा, यानी क्या मतलब है, जब उसमें विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होगा जब तो उसमें धारा, और जैसे धारा बंद कर दोगे परिवर्तन होना क्या हो गया। ध्यान रखना, फैराडे के प्रथम नियम को ही हम लोग कहते हैं न्यूमैन का नियम। क्या बोलते हैं, लिखो नीचे, हाँ, फैराडे के प्रथम नियम को क्या, न्यूमैन का नियम कहते हैं। नियम कोई क्या पूछ लेता है, तो फैराडे के प्रथम नियम हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमैन का, और फैराडे के दूसरे नियम हम लोग बोलते हैं लेंज का नियम। दूसरा लिखो, दूसरा नियम द्वितीय नियम, ठीक।
लिखो इसमें, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के फ्लक्स परिवर्तन ऋणात्मक मान के, एक मिनट, उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, मान के अनुक्रमानुपाती होता है, या वो तो समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिखो मैंने, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल होगा, वह फ्लक्स में परिवर्तन के, फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक मान के जी बराबर होता है। यानी ई बराबर, जो ई बराबर आता है, ई प्रोपोर्शनल क्या आता है, माइनस डी फाई अपान डी टी। इसको हटाओगे ना, क्या देगा यहां पर, के, क्या जी, के, ई बराबर आ गया के डी फाई अपान डी टी, और माइनस के साथ, इसी हम लोग बोलते हैं क्या, फैराडे के दूसरे नियम हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। लिखो इसमें नीचे एक लाइन छोड़ करके, फैराडे के दूसरे नियम को, बहुत मेन है, ध्यान रखना, फैराडे के दूसरे नियम को लेंज का नियम, लेंज का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, लेंज का नियम क्या होता है, किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान वह सदैव उसी परिवर्तन का विरोध करता है जिससे वह क्या होता है जी, उत्पन्न होता है। यानी फ्लक्स में उत्पन्न परिवर्तन का मान विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे बोल दे, क्या चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है जी, विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक मान क्या होता है, बराबर होता है। उसी को हम लोग कहते क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम बोलते हैं। उधर गणा, फैराडे के द्वितीय नियम हम लोग कहते क्या है, लेंज का नियम। लेंज का नियम होता क्या है, लेंज का नियम यही कहता है, कोई चीज इससे उत्पन्न होता है या उसी का विरोध करता है जिसके कारण क्या होता जी, उत्पन्न हुआ होता है। तो लोग मूवी देखे रहे होगे, बागवान मूवी देखे हो, हाँ, तो बागवान मूवी में क्या होता है, एक माए बाप के थे, 4 थे, वही सोचो एक पिता 4 बच्चों को पाल रहा था ना जी, वही चारों बच्चे क्या होते हैं, अपने बाप को क्या करते हैं, बांट देते हैं।
मतलब वह उसी का, अरे अब 3 नहीं, हमसे हमले गए था। ओके जी, यहाँ पर यह उसी का परिवर्तन करता है, उसी का विरोध करता है जिससे क्या जी, जिससे उत्पन्न हुए होते आए। यही चीज है। बताओ बराबर से तारो।